तो हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों के अंदर आज तेज बिकवाली देखने को मिली और तेज बिकवाली की इंटेंसिटी आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स से समझ में नहीं आएगी, जहां पर इतनी ज्यादा बिकवाली नहीं थी। निफ्टी बैंक में भी इतनी बिकवाली नहीं थी, लेकिन आज जो हैवी कार्नेज था वो कार्नेज था मिड कैप स्मॉल कैप में। इस तरह कार्नेज था कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 10 शेयर गिरने वाले थे और ये एडवांस डिक्लाइन हाल फिलहाल के किसी भी एडवांस डिक्लाइन में सबसे ज्यादा बड़ा एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाई पड़ेगा। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है। सेंसेक्स करीब करीब 1% नीचे रहा, निफ्टी करीब करीब 1.25% नीचे रहा, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 3% नीचे रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 3.5% की बिकवाली में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट स्मॉल कैप का तो ये हाल है कि कई सारी कंपनियों के जो पोर्टफोलियोज हैं वो 50% तक वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े हैं। आईटी इंडेक्स आज 3-3.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और अभी भी नैस्डैक फ्यूचर जो है वो रफली 3-3.5% नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है मार्केट्स में और अक्रॉस द बोर्ड आज बाजार में बिकवाली आई। बहुत सेलेक्टिव काउंटर जो कि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में हरे निशान के अंदर पहुंचे। तो कुछ नाम आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे जो कि आज निफ्टी के गेनर्स के तौर पर थे। एफएमसीजी ने कमान संभाली तो ब्रिटानिया करीब 1.5% ऊपर रहा, आईसीआईसीआई बैंक करीब 1.5% ऊपर, नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिला। एम&एम 1% ऊपर रहा और एचयूएल करीब करीब 1% के आसपास की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की आज बात की है तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहा एचसीएल टेक में 4.5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। टेक महिंद्रा 4% नीचे, विप्रो 4% नीचे और हिंडाल्को 3-3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो मेजर फॉल आज आईटी स्पेस के अंदर ही देखने को मिला। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात की है तो बैंक ऑफ इंडिया 6% ऊपर रहा, आईडीबीआई बैंक 4% ऊपर रहा, फेडरल बैंक 2% ऊपर रहा और यस बैंक करीब करीब 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली। तो प्राइवेट बैंक्स ने आज कमान संभाली कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक के। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में भी आईडीएफसी फर्स्ट नंबर्स का इंपैक्ट 9% नीचे, बीएससी 7% नीचे, सुप्रीम इंडस्ट्री 7% नीचे और आइडिया करीब करीब 6% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में आज एक्शन कंस्ट्रक्शन 2.5% की तेजी DI के आसपास बंद हुआ। फिनलक्स केबल 2% ऊपर रहा, सेंट्रल बैंक करीब 1.5% ऊपर रहा और ज्योति लैब 1% के आसपास की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज लॉरस लैब नंबर्स के चलते 12% की तेज बिकवाली, बीएससी की तर्ज पे सीडीएसएल भी 10% नीचे रहा, तेजस नेटवर्क करीब 10% की बिकवाली यहां रही और पिरामल एंटरप्राइजेस करीब करीब 9% के आसपास की बिकवाली के साथ ये स्टॉक भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में आज लीड कर रहा था बैंक ऑफ इंडिया 6% ऊपर रहा, टोरेंट फार्मा करीब 3% ऊपर रहा, फेडरल बैंक में 2% की खरीदारी थी और ब्रिटानिया रफली 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अगर एफएनओ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर एफएनओ में रहा, लॉरस लैब में 12% की बिकवाली के साथ बंद हुआ, सीडीएसएल करीब करीब 11% नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, पिरामल एंटरप्राइज में 9% की बिकवाली रही और आईडीएफसी फर्स्ट करीब करीब 9% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर एफएनओ साइड पर रहा। आज साल के ऊपरी स्तरों पर एक ही स्टॉक पहुंचा, वो था जेके सीमेंट, नंबर्स है और नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन साल के निचले स्तरों पर आज लंबी सूची है। 8 शेयर आपके सामने आएंगे। पहले आईडीएफसी फर्स्ट 9% नीचे, ग्लैंड फार्मा 7% नीचे, जेके टायर 7% नीचे, जी एंटरटेनमेंट 7% नीचे, तानला प्लेटफॉर्म 6.5% नीचे, बिरला सॉफ्ट 5% नीचे, एसडब्ल्यू सोलर 5% नीचे और जियो फाइनेंशियल करीब करीब 5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़े। तो ये सब शेयर जो कि साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। आज खबरों का असर रहा आईसीआईसीआई बैंक में नंबर्स के बाद 1.5% ऊपर, लॉरस लैब के नंबर्स के बाद 12% नीचे, जेके सीमेंट नंबर्स के बाद 0.5% ऊपर और आईडीएफसी फर्स्ट करीब करीब 9% बिकवाली नंबर्स के बाद यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये ओवरऑल वो सिचुएशन जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा बनता हुआ दिखाई पड़ा। अब बारी आती है आने वाले हफ्ते की, क्योंकि ये कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो नहीं है, लेकिन कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये है कि भारतीय बाजारों में अब स्लोली एंड स्टेडली हम बजट की तरफ जा रहे हैं। तो जनवरी वायदा की एक्सपायरी 30 तारीख को, एनएससी पर 6 शेयरों को एफएनओ में शामिल किया जाएगा 31 जनवरी को और साथ साथ वायदा की एक्सपायरी के बाद सबसे बड़ा ट्रिगर आता है इकोनॉमिक सर्वे, फिर आता है बजट, ऑटो सेल्स के नंबर्स। तो इन सबको आप ध्यान रखिए और प्लस अर्निंग 28 तारीख यानी कि कल के सत्र में बजाज ऑटो की अर्निंग आने वाली है, हिंदुस्तान जिंक की अर्निंग आने वाली है, हुंडई मोटर्स हाल की ही आईपीओ और उसके बाद अब अर्निंग्स आएंगी, सिप्ला, टीवीएस मोटर्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीजी पावर, बॉश, जीएमआर एयरपोर्ट, कोलगेट, एसबीआई कार्ड और सूजलॉन, ये कुछ ऐसे नाम जिन कंपनियों की अर्निंग भी आपको आते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन इन इवेंट्स के बाद अब कल के लिए रणनीति क्या हो? निफ्टी को हर तेजी में बेच के चलिए, ये मानना है आशीष बहेती जी का, एनएवी इन्वेस्टमेंट वाले। उनका मानना है कि आप बिकवाली करेंगे, टारगेट रहेगा 22,560 का, स्टॉप लॉस रहेगा 23,000 का, जो कि आप मेंटेन करके चलेंगे निफ्टी में। एंड लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी आप हर तेजी के अंदर बिकवाली करके ही चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 48,300 का और टारगेट रहेगा 47,550 का। तो आप तेजी में बिकवाली करिए, यही रणनीति अभी आप लेकर चलिए, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है अर्निंग्स पर और साथ साथ आने वाले इवेंट्स को लेकर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट चाइना
से डेवलप हो रहा है, उनकी तरफ से जो एक नया ओपन एआई उन्होंने निकाला है उसका इम्पैक्ट नैस्डैक में देखने को मिल रहा है और घरेलू आईटी कंपनियां भी टूट रही हैं। सो तमाम आईटी कंपनियों के ऊपर भी आपको अदरवाइज नज़र बना कर रखनी होगी।